हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जी, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? और हम तो फिर आ गए आप लोगों से मिलने के लिए। मैंने पक्का वाला प्रॉमिस किया था ना कि आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे, तो मैं ज़रूर आई आप लोगों से मिलने के लिए। और आज तो हमारे घर में पता है मेहमान आए हैं और भैया आए हैं, और वो हरियाली की वो तीज की कोठली लेके आते ना, वो लेके आए हैं। तो मैं तो बड़ी हैप्पी हैप्पी हो रही हूँ क्योंकि सारी बहनों को इंतज़ार रहता है। तो ये आए हैं भैया अभी। और वैसे मैंने बोला था ना पास में रहते हैं, तो फिर इस वजह से आए। और अभी हम ना आज मार्केट गए थे, और मार्केट गए वहाँ पे भी थोड़ा सा सामान वामान लेना था। तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी कि मैंने कि जाएंगे। तो फिर इस वजह से फिर हम घर आए, और अब हम यहाँ आ गए। तो फिर भैया भी आ गए। हेलो, चलो आप लोगों से भाभी है ये। हाय, मेरे मेरे दोस्तों को हाय बोलो भैया। एंजल, ये श्रेयांश है, ये एंजल है, ये भाभी है, ये भैया है, और वो एंजल है, ये आद्विक है, और वो श्रेयांश है, और ये हमारा क्या है अठार, मैं तो भूल जाती हूँ। और ये वही एंजल है, मैंने बोला था कचौड़ी के लिए, आप लोगों से बोला था ना कचौड़ी के लिए कि मैंने कचौड़ी बनाई है, और एंजल को बहुत पसंद है कचौड़ी। रात हो गई है, नहीं तो मैं पहुँचा देती है और उसके पेपर चल रहे थे ना, इस वजह से मैंने उनको पहुँचाया नहीं। फिर रात हो गई, अब मैंने बोला था ना अब किसी दिन और दिन बुलाऊंगी मैं, तो फिर आराम से कचौड़ी बनाऊंगी और फिर उसको खिलाऊंगी, क्योंकि उसको कचौड़ी बहुत पसंद है। अभी वो लोग बैठे हैं और आज मैं ना थोड़ा सा ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और अभी ना इसको इतना ख़त्म कर देते हैं, अभी खाना पीना खा ले, फिर आप लोगों से मैं आराम से मिलूँगी। ओके जी। हेलो फ्रेंड, मेरी फिर आ गई आप लोगों से बात करने के लिए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और मैंने अभी आपसे बात की थी ना कि भैया भाभी आए हुए थे, तो वो मेरा कल का ब्लॉग था, मैंने बीच में छोड़ दिया था। और मैं ना भैया भाभी आए थे, फिर खाना वाना खाया, तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी। तो ये सारा खाना वाना बनाया था, खाना वाना खाया, तो बहुत रात हो गई, कम से कम 10 11 बज गए थे हैं। और फिर उसके बाद किचन विचन समेटी, बहुत सारा काम हो गया था, और फिर मैं थक गई थी। फिर वीडियो भी मैंने 2 अपलोड करी थी, हालांकि वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा कि 2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और इसमें ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मैं वो वाली ब्लॉगिंग है ना पूरी नहीं कर पा रही थी, कर नहीं पाई थी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं कल की आज पूरी कर देती हूँ। तो इतने में ना ये रहता है, थोड़ा सा घर में भी बहुत काम होता है, बच्चे रहते हैं, घर में काम रहता है ना, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो दोनों चीज़ संभालनी पड़ती है। और जो मेरी तरह बहनें हैं वो तो समझ जाती होंगी कि घर का काम और वैसा काम भी सारी, लेकिन कहते हैं ना लड़कियों में बहुत पावर होता है एक्स्ट्रा इम्यूनिटी होती है दम, दम बोला दम। तो वो सारा काम हैंडल कर लेती हैं, बस थोड़ी सी थक जाती हैं मेरी तरह। देखो मेरी आंखें कैसे थकी थकी सी, तो थोड़ी सी थक जाती हैं। हाँ, तो बस मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं पूरी कर देती हूँ। और जब भी मैं आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी गल्ला करने के लिए आ गई। और अभी भी मैंने पता, मैं अभी भी मैं रात को ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने सोचा खाना वाना खा लिया था, अभी मैंने खाना वाना बनाया था। आज आज क्या था, आज नाग पंचमी थी। हाँ, तो आज नाग पंचमी थी, तो मैंने ना सुबह बनाई थी पूड़ी सिमई वगैरह बनाई थी हैं। और फिर मुझे पता क्या सुबह, हाँ रात को ना भैया भाभी आए थे ना, तो रात को बहुत लेट हो गया था, तो मैं सुबह लेट उठी, और मुझे ये भी याद नहीं था कि आज नाग पंचमी है। तो फिर है ना मैं लेट उठी, और फिर पापा का फ़ोन आया, पापा पापा मम्मी से मेरी बात हुई, तो मम्मी ने बताया कि आज तो नाग पंचमी है। और फिर मुझे बताया, अरे मम्मी आप मुझे बता देते, मैं जल्दी उठती, क्योंकि रात को भी बहुत लेट हो गए थे ना, भैया आ भी गए, कि आप मुझे बता देते। फिर मैंने फटाफट फटाफट सारा काम निपटाया, और फिर पूजा करी, क्योंकि हमारे है ना नाग की पूजा करते हैं ना, और वो लगाते हैं, नाग वाग बनाते हैं, तो नाग की पूजा करके नाग बना के, मैंने तो क्या पेपर में नाग बनाए हैं, और उनकी है ना ऐसे ही नाग की पेपर में नाग बना के और उनकी पूजा कर दी है। तो ऐसे ही मैंने की है।
क्योंकि थोड़ा सा वैसे घर है ना, दीवार विवाल का रहता है ना, दीवार खराब ना हो। तो मैंने ना पेपर में नाक बना के और उसमें ना टेप से चिपका दिए हैं। तो फिर इस वजह से ऐसी पूजा करती हूँ मैं हर बार। तो अब रक्षाबंधन तक होगी, रक्षाबंधन के बाद फिर उनको हटा दिया जाएगा, फिर उनका विसर्जन हो जाएगा। तो जब तक दीवार पे लगे रहते हैं। एक मैंने मंदिर के पास लगाया था और एक बाहर के, देखो ये है ना, इधर इधर एक बाहर के कमरे में लगाया था। बाहर से जो हम अपन एंट्री करते हैं ना, वहाँ लगाया था। और एक घर के मंदिर है ना, मंदिर आपने देखा होगा, मेरा मंदिर है ना, मंदिर के साइड में लगाया था। पहले मैं ना मंदिर के नीचे लगाती थी उनको। तो पता है क्या हुआ, ये बच्चे है ना, ये बच्चे है ना हटा देते थे, है हाथ पाथ मार देते थे। इस वजह से अब थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने ऊंचाई पे लगाया है कि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। तो फिर बस फिर मैंने सिमई बनाई थी, पूड़ी बनाई थी नाग देवता के लिए। पहले तो कच्चा दूध निकाला, कच्चा दूध और गंगा जल से पहले हल्दी लगाई, रोली लगाई हल्दी रोली लगा के नाग देवता की पूजा करी मैंने। उनका पहले ऐसे चित्र बना लिया मैंने पेपर में और फिर उनको टेप से लगा दिया, हल्दी लगाई, रोली लगाई और फिर मैंने कच्चा दूध पिलाया उनको। कच्चा दूध पिलाने के बाद गंगा, हाँ, फिर मैंने सिमई बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, सिमई खिलाई, पूड़ी खिलाई है ठंडी करके। गरम गरम नहीं खिलानी है, उनका मुंह जल जाएगा, फिर गुस्सा हो जाएंगे। फिर मैंने ठंडी करके उनको ना खिलाई सिमई और पूड़ी। और फिर गंगा जल पिलाया, गंगा जल या जल, नॉर्मल जल, जो भी आप चाहो वो जल ले सकते हो। और फिर वो पिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा भोग लेना है, वो आपको ग्रहण नहीं करना। फिर वो वाला है ना भोग आप है ना किसी भी गमले में डाल दो। तो मैंने ना वो रखा था गमला मनी प्लांट का, उसमें डाल दिया था। क्योंकि इधर तुलसी जी का है तो तुलसी जी के में भी फिर जूठा नहीं डालते हैं खाना। तो फिर मैंने ना मनी प्लांट के में उनके में डाल दिया था। फिर ऐसे करके तो मैंने नाग पंचमी की पूजा करी और बस फिर पूड़ी वूड़ी बना ली थी। और हस्बैंड जी तो ये शिफ्ट में गए थे, तो जब वो खा के चले गए थे, चावल और पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी तो वो खा के चले गए थे। उनको कहते मैं वही खा लूँगा। मैंने बोला था उनको, सुबह उठी थी मैंने कि खाना बना दो, कह रहे नहीं मैं पनीर और चावल, वो खा के चले गए थे। फिर आए थे, फिर उन्होंने सिमैया वगैरह खाई थी, सिमई पूड़ी खाई थी। और फिर मैंने अभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। पनीर की भी सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने इनसे पूछा, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी पनीर की, ज़्यादा सब्ज़ी बन गई थी इस वजह से। और मैंने इनसे पूछा कि आप क्या खाओगे, तो ये कहने लगे कि नहीं मैं तो पनीर ही खाऊंगा, तो अपने लिए बना ले। मुझे पता है पनीर की सब्ज़ी थोड़ी ही बची थी क्योंकि रात को भी हमने खा ली थी, है। तो फिर मैंने ना आलू की सब्ज़ी बनाई। आलू की सब्ज़ी बनी थी इतनी टेस्टी कि क्या बनाए। और तो दो तरह के आलू चल रहे हैं, एक मीठे आलू चल रहे हैं और एक वैसे आलू चल रहे हैं। मीठे आलू तो क्या रहते हैं उनकी सब्ज़ी ऐसी ऐवी रहती है, ऐवी अच्छी नहीं लगती। और बस वो वाला आलू रहता है ना, थोड़ा महंगा आलू है महंगा में तो नहीं है, थोड़ा सही आलू है। तो वो आलू के एक आलू डालोगे ना तो उसकी भी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने वही सब्ज़ी बनाई थी। एक बार पता है क्या, मैं खुद लेके आई थी सस्ते वाले आलू। थोड़ा सा लालच कर दिया था मैंने सोचा चल पैसे बच जाएंगे, तो इस वजह से मैंने ना लालच कर दिया था, है। और फिर मैंने सब्ज़ी खाई, वही मैंने ना रो रो के, इन्होंने कहा तू ही आलू लेके आई है, तू ही खाएगी। इन्होंने रो रो के सारे आलू ख़त्म किए इस बार वो वाले आलू लाया, मैंने बोला भी नहीं कि वो वाले लाए तो मैं क्यों बोलूँगी भैया, एक बार तो मैं फंस गई, अब दोबारा थोड़ी फंसने वाली। फिर वही है कि अच्छा आलू हो तो एक आलू की सब्ज़ी बना लो, वो भी सही रहता है। तो फिर बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी मटर और रखी थी, तो मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। और पनीर की सब्ज़ी रखी थी और थोड़ी सी पूड़ी रखी थी, सिमई रखी थी। और मैंने ना रोटी सेक दी क्योंकि हस्बैंड जी ने रोटी खाई है, उन्होंने पूड़ी नहीं खाई है क्योंकि वो कह रहे थे मेरे पेट में तो मैंने खाई, मैंने तो पूड़ी खाई है। और फिर रोटी भी खा ली, थोड़ी एक रोटी खा ली थी क्योंकि मैं ना बहुत खाना खाती हूँ, देखो बहुत मोटी हूँ ना, बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, हद से ज़्यादा तो फिर मैंने तो मैंने ना फिर क्या पूड़ी खाई, सब्जी खाई, सिमैया खाई और रोटी खाई और आलू टमाटर मटर की सब्जी खाई, मेरी फेवरेट खाई। और अभी तो कोई नहीं, अभी तो चलो ठीक है, ये तो मटर लेके आए, महंगी है थोड़ी सी, लेकिन मटर तो जब अच्छी लगेगी जो अपन है ना सर्दियों में। हाई सर्दियों में सब्जियाँ तो सब सर्दियों में खाने का मन करता है। यहाँ पे गर्मियों में तो क्या भिंडे टिंडे भिंडे यही लगे रहते हैं। टिंडे भिंडे क्या कोई सब्जी खाने की चीज़ है बताओ।
लेकिन हम फिर भी वही खाते हैं कि टिंडे विंडे चलते रहें। तो ये टिंडे विंडे में हमारी लाइफ चल रही है। मैं तो खाती नहीं, मेरे हस्बैंड तो कद्दू भी खाते हैं, मैं तो बिल्कुल कद्दू से मेरा हाथ जोड़ रखे हैं कि मैं कद्दू नहीं खा सकती, मेरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कद्दू। और मेरा बेटा है ना, बेटा भी कद्दू खाता है, वो भी अपने पापा के साथ दोनों लगे रहते हैं। मेरे से नहीं पसंद, मुझे बचपन से ही कद्दू नहीं पसंद, रियल बता रही हूँ। बस इनका ऐसे ही लगा रहता है। तो फिर हमने है ना आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई थी और हमने खाना खा लिया था। हस्बैंड जी ने खाना खा लिया, बच्चों ने खाना खा लिया, क्योंकि है ना मैं गरम गरम सेक रही थी जब वो खाना खा रहे थे, क्योंकि बच्चे उनके साथ खा लेते। फिर उन्होंने खा लिया, फिर उनके खाने के बाद फिर उनकी प्लेट में मैं खाना खाती। मेरी शुरू से याद आता, जब से शादी हुई ना तो उनकी प्लेट में ही खाना खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनी प्लेट कभी नहीं लगाती है। और साथ में खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं ना खाऊंगी उन्हीं के प्लेट में। मेरा पेट नहीं भरता, पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है, और खाऊंगी तो उन्हीं की प्लेट में ही खाऊंगी। तो बस अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं लगता कि हाँ इन्होंने सब्ज़ी छोड़ दी, ये छोड़ दी, सब्ज़ी छोड़ देते उसमें और सब्ज़ी रख के फिर मैं खा लेती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि पति के जूठे में प्रसाद होता है, ऐसा बोलते हैं। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा प्यार है, प्रसाद है, कुछ भी समझो। तो हम लोग है ना, मैं हम लोग नहीं, वो नहीं खाते, मैं कभी देती भी नहीं हूँ, मुझे पाप लगेगा, मैं अपना जूठा नहीं देती, बट मैं खा लेती हूँ उनका। मेरे में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊँ, मैं खा लेती हूँ। और फिर बस हमने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया, फिर मैंने खाना खाया, और उनके साथ बच्चों ने खाना खाया, फिर हम फ्री हो गए। और बस अब हमारा सारा काम हो गया। अब बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो जाके मैं बर्तन अंदर धोने हैं। ओके जी। और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे बच्चों की मस्ती अच्छी लगती है, मेरे भैया अभी कैसे लगे आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में बताना। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छी साड़ी लेके आए, कपड़े लेके आए, मिठाई का डिब्बा लेके आए हैं। ओके जी। और आप लोग भी आके घेवर खा लीजिए। हाँ जी। और आपको है ना एक तो सावन की और नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और खेल नहीं सकते, खिलखिला तो सकते ही। ओके जी। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय।